ढूंढ पाना, उन्हें जान पाना सांसारिक बुद्धि लेकर संभव भी तो नहीं था। संभव था तो केवल उनका अनुभूति दर्शन हो पाना ही। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ऐसे ही न मालूम कितने ज्ञात अज्ञात दृष्टांत होंगे। सैकड़ों अन्य भक्तों के पास भी उनके स्वयं के अनुभवजन्य बाबा जी के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए बाबा जी द्वारा स्पष्ट करते हुए मैं कौन हूँ, इस लघु भागवत में गाए गए बाबा जी महाराज के चरित्र की अलौकिकता पर जितना भी सूक्ष्म रूप में निरूपण हो पाया है, उसके ही विश्लेषण एवं उस पर सार्थक विवेचन के उपरांत रामचरितमानस में ऋषि वाल्मीकि के श्री राम के प्रति उद्गार बरबस स्मरण हो आते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अथक अपार, सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई, चिदानंद मह देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, नरितन धरो संत सुर काजा, कहूँ करो जिस प्राकृत राजा, राम दे कि सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि होए सुखारे, तुम जो कहूँ करो सब साचा, जस काछ है तस चाहे नाचा। परंतु जैसा पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है, हमारी सांसारिक स्वार्थ की बलवती मन इच्छाओं ने सब कुछ देखते जानते हुए भी हमें उनसे आत्मसात कर पाने से वंचित कर दिया। कुछ अपनी ही निर्मूल शंकाओं के कारण भी और सांसारिक बुद्धि लगाने से भी मन संकित वंचित भक्ति घने हमारी दशा अर्जुन की तरह रही। दिव्य चक्षु पाकर भी विराट के मुंहडारों में समाते अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु को न देख पाया अर्जुन। परंतु क्यों उसने केवल पितामह गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि को ही देखा डारों में समाते। क्या केवल इसलिए कि इन सब के द्वारा अपने अपने भाइयों, अपनी द्रौपदी के प्रति किए गए अन्याय को वह अपने अवचेतन मस्तिष्क में संजोए था? और क्या इसी अन्याय के प्रति अवचेतन में बसी उस क्षोभ युक्त कुंठा के कारण ही उसने विराट में उतना ही देखा जितना वह देखना चाहता था? यद्यपि बाह्य रूप से डारों में समाते उन्हीं संबंधियों को वह अपना पूज्य, अपना प्रियजन कहता रहा। स्पष्ट है कि विराट का भी भावान रूप ही दर्शन हो पाया उसे। भाव चाहे चेतन रहा हो अथवा अवचेतन, और शायद तभी ही भगवान ने उसे पूर्व में ही गीता के 11वें अध्याय का 7वां श्लोक देखें सचेत कर दिया था, कहकर कि तू जो देखना चाहता है मेरे इस विराट रूप में देख ले। उक्त परिप्रेक्ष्य में हम भी बाबा जी महाराज में भी उतना ही देख पाए, उनको उतना ही जान पाए जितना हम अपने चेतन अथवा अवचेतन मस्तिष्क में, मन मानस में उनका स्वरूप संजोए थे। मन इच्छाओं की पूर्ति हेतु यंत्र मात्र ज्ञान में भी अनजाने भी, यद्यपि पूर्व में दिए गए संदर्भों के अनुसार बाबा जी महाराज अपने को कई प्रकार से प्रकट करते भी रहे, और वैसे भी नर और नारायण की संयुक्ति समन्वित भूमिका के
निर्वाह में बाबा जी महाराज द्वारा संपन्न ऐसी लीलाओं के मध्य उन्हें ढूंढ पाना, उन्हें जान पाना सांसारिक बुद्धि लेकर संभव भी तो नहीं था। संभव था तो केवल उनका अनुभूति दर्शन हो पाना ही। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।